अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपकी स्कैनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाली हैं। स्कैनर अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है या कोई भी पेज स्कैन करना है तो आप जो है वो महंगे तरीन स्कैनर के बजाय अपने मोबाइल के अंदर आपको मैं आज एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जिसकी मदद से मैं अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद स्कैन करता हूँ। उसी एप्लीकेशन की मदद से स्कैनर वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, कलर स्कैनिंग, ब्लैक एंड वाइट और डिफरेंट कलर्स में, मतलब उसको ज़्यादा लाइट डार्क जिस तरह मर्ज़ी आप उसकी मदद से कर सकते हैं। फ्री भी है, वैसे ये पेड है लेकिन फ्री भी वर्क करती है और इसमें मतलब काफ़ी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल करना, चेक करना, स्कैन करके कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो फिर कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर आपने सर्च बार में सर्च करना है यहाँ पर कैम स्कैनर। ठीक है, कैम SC आप लिख के इसको जस्ट एंटर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है कैम स्कैनर के नाम से, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी अपने इस मोबाइल के अंदर। तो आपने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसका जो ऐड वगैरह आता है उसको स्किप कर दें। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। इसका मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये मैंने इसको ओपन किया, एक बिल बिजली का स्कैन किया, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो पिक्सल वगैरह किस तरह से क्लियर हैं, कोई भी फट नहीं रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अच्छे स्कैनर से जैसे स्कैन होता है उस तरह का रिज़ल्ट है। अब हम नया डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं तो नीचे जो कोने पे ग्रीन कलर का एक कैमरा का निशान बना हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कैम स्कैनर का जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कि आपके पास एक बुक है। इसको मैं स्कैन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको जस्ट दरमियान वाले कैमरे वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। ये इसकी इमेज ले लेगा। इमेज लेने के बाद आप देखेंगे कि इसके गिर्द एक बॉर्डर सा बन जाता है। इस बॉर्डर को पकड़कर आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेट कर सकते हैं कि आप कितने एरिया पर इसको यूज़ करना चाहते हैं। अपने फिंगर की मदद से इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इधर सेट कर लिया। अब नीचे कॉर्नर पर जो टिक का निशान बना हुआ है नीचे, ठीक है, राइट साइड पर आप उसको क्लिक करें तो आपकी ये स्कैनिंग इतने एरिया की हो जाएगी जो आपने सेलेक्ट किया था। ये देखें उसने स्कैन करके आपके सामने दे दिया है। अब आप नीचे देखें तो ये आपको एक रो नज़र आ रही है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। पहला है ओरिजिनल, यानी जैसे ओरिजिनल है उसी ओरिजिनल कलर के अंदर आप स्कैनिंग चाहते हैं। आगे है लाइटन। जब आप लाइटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो देखेंगे कि उस स्कैनिंग में थोड़ी सी लाइटिंग पैदा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैजिक कलर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कितना मतलब क्लियर हो गया। आप पहले से काफ़ी ज़्यादा ये आप क्लियर हो चुके हैं। आप ओरिजिनल पे रख के देखें और यहाँ पर मैजिक कलर पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा। ये ब्लैक एंड वाइट बुक थी। कलर स्कैनिंग करेंगे तो कलर भी बहुत अच्छी स्कैनिंग करेगा। इसी तरह से आप ग्रे मोड, कोई भी मोड ले सकते हैं। फ़िलहाल मुझे मैजिक कलर ही पसंद आया है तो इसको मैं जस्ट ओके करना चाहता हूँ। तो नीचे जो टिक का निशान बना हुआ है उस पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है और ये ओके हो जाएगा और ये आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होके सामने आ जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये, आप इसमें इसको PDF भी बना सकते हैं, इमेज भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेव इमेज का नीचे ऑप्शन आ रहा है। सेव करें तो गैलरी में सेव हो जाएगा। शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पे क्लिक करेंगे। जब शेयर पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा PDF में शेयर करना है या इमेज की शक्ल में शेयर करना है। ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी शेयर नहीं करने जा रहा। मैं जस्ट इसको आपको दिखाना चाहता था कि PDF में भी कर सकते हैं और इसको हम इमेज में भी सेव कर सकते हैं। अब इसको क्लिक करके ओपन करते हैं और इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर हो। ये देखें आपके सामने है इसकी स्कैनिंग। ठीक है, मतलब अभी कमरे में अंधेरा भी था फिर भी इसने इतना अच्छा स्कैन किया। अगर लाइट होती तो और ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं जूम कर रहा हूँ लेकिन ये बहुत अच्छा स्कैन हुआ है और ये मतलब इसके पिक्सल नहीं फट रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्कैनर यूज़ करें अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। अपने मोबाइल में इसको रखें। कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना पड़ता है, जस्ट स्कैन करें, शेयर करके जस्ट फ़ौरन ईमेल कर दें और आपका ये काम बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए तो बहुत
बहुत ही काम की एप्लीकेशन है। बगैर स्कैनर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना। एंड बस यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ, ठीक है। इसमें आपका ही फ़ायदा, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी नई आने वाली सारी वीडियोज़ आप आसानी से देख सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।